हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट है क्लास 10th का और वर्कशीट हिंदी का है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए वर्कशीट में पद्यांश दिया गया है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे। पद्यांश हमारा है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाएं, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, करते अभिषेक प्योद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्त सर्वेश है, जिसकी रज में लोट लोट कर बरे हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, सुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरनी करता तम का नाश है, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे, लोट लोट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे, उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। बच्चों ये जो पद्यांश दिया है, ये पद्यांश हमारी मातृभूमि से संबंधित है। इसमें हमारी मातृभूमि पृथ्वी का गुणगान किया गया है। हमारा नीलांबर, जो हमारा नीला आकाश है, वह हरित पृथ्वी पट पर कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और कवि कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का क्या है, मुकुट है। तो इसी प्रकार हमारे लेखक ने पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन किया है। कहते हैं कि हम इसी पृथ्वी में लोट लोट कर क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं, और अंतकाल हमें इसी में समा जाना है। जिस प्रकार हमारे पूर्वज हमारी मातृभूमि में समा गए, उसी प्रकार हम भी इस मातृभूमि में समा जाएंगे। तो लेखक हमारी प्यारी मातृभूमि का वर्णन कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसके अर्थ हमें बताना है। पहला शब्द हमारा है नीलांबर। नीलांबर शब्द का अर्थ होता है बच्चों नीला आकाश। दूसरा शब्द है परिधान, पोशाक को कहते हैं। पट यानी वस्त्र। उसके बाद है रत्नाकर यानी रत्नों से भरा हुआ। प्रवाह, बहाव को कहते हैं। पयोद शब्द का अर्थ होता है बादल या आप कह सकते हैं घन। सर्वेश शब्द का अर्थ होता है मालिक, ईश्वर। रज शब्द का अर्थ होता है बच्चों पराग, धूल, गर्द। और तरनी शब्द का अर्थ होता है सूरज। तो आपको मैंने कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए। चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों हरित पट जो है वह कहा गया है पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों से जो पृथ्वी पर हरियाली है उसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है हरित पट। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अपनी मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया। तो बच्चों पद्यांश में मातृभूमि की बहुत सारी विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में,
कहते हैं कभी कि हे मातृभूमि, तुझको देख कर के मेरा मन जो है वह मुग्ध क्यों ना हो। तो बच्चों इनमें से आप कुछ पंक्तियों को लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं। दूसरा कह सकते हैं सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं। बंदी जन खग ब्रिज शेष फन सिंहासन है। तो आप इनमें से कुछ पंक्तियाँ जो है वह लिख सकते हैं मातृभूमि की विशेषता में। तीसरा प्रश्न हमारा है, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया है। तो बच्चों कवि ने यहाँ पर ईश्वर का साकार रूप मातृभूमि को इसलिए कहा है क्योंकि हमारा जन्म मातृभूमि पर होता है, हमारे सारे कर्म मातृभूमि पर होते हैं, हम सुख दुख सब कुछ इसी मातृभूमि पर क्या करते हैं, देखते हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते देखते हम बड़े होते हैं और अंतकाल में हम इसी मातृभूमि में समा जाते हैं। इसीलिए कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप कहा है। चौथा प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत कविता में किस रस एवं अलंकार का प्रयोग हुआ है। नाम एवं उसकी विशेषताएं लिखें। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न में है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों आप इस कविता का एक उचित शीर्षक बता सकते हैं। इस कविता का उचित शीर्षक हो सकता है मातृभूमि की सुंदरता, या आप लिख सकते हैं मातृभूमि, मातृभूमि का प्यार। तो कई सारे शीर्षक आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार प्रकृति के पर्यायवाची शब्द हैं स्वभाव, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मिजाज, उसी प्रकार निम्नवत शब्दों के भी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बच्चों मैं आपको एक एक पर्यायवाची शब्द बता देती हूँ, इसके बाद आप ही लिखेंगे इसके पर्यायवाची शब्द। सुधा, सुधा का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं अमृत। परिधान, परिधान का होता है पोशाक। नीर, नीर यानी जल। खग, खग कहते हैं पक्षी को। तरणी शब्द का अर्थ होता है बच्चों सूरज या सूर्य कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार आप पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। मैंने एक एक लिखा है, आप चाहें तो 2 या 3 लिख सकते हैं। उसके बाद प्रकृति से संबंधित एक कविता की रचना कीजिए। आपको एक कविता लिखना है जो किससे संबंधित होना चाहिए, प्रकृति से संबंधित होना चाहिए। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 11 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में।